शालोम एवरीवन, डोमिनियन शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए नहीं क्योंकि हम उपवास कर परमेश्वर से ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें लेते हैं, बल्कि इसीलिए कि जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर को मारते कूटते और उसको वश में करते हैं। उपवास कभी भी परमेश्वर के विषय में नहीं बल्कि हमारे विषय में है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर की तंत्रिकाओं को, उसके सोच को, उनके विचारों को परमेश्वर के अधीनता में करते हैं। हम सब विश्वासी लोगों के लिए उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप एक विश्वासी हैं और उपवास नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। याद रखें, उपवास हम परमेश्वर से जबरदस्ती चीजों को मांगने में नहीं कर रहे हैं। हम उपवास करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने शरीर को, अपने शारीरिक दशा को परमेश्वर के अधीनता में करना चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उपवास के द्वारा हमारा शरीर परमेश्वर के अधीनता में आता है। हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हम संसार के आवाज को अपने से दूर करते हैं। जी हाँ, हर एक बार जब आप उपवास करते हैं तो आप संसार के आवाज को, अपनी आवाज को दबाते हैं और परमेश्वर के आवाज के प्रति और सेंसिटिव हो जाते हैं। इस साल जब शुरू कर रहे हो आप, तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उपवास में अपना समय बिताएं। उपवास इसीलिए नहीं क्योंकि आपको परमेश्वर से कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन इसीलिए कि आपके कान परमेश्वर की आवाज के प्रति खुल जाए। इस संसार में बहुत प्रकार की आवाज है, आपकी अपनी आवाज, शैतान की आवाज और इस संसार के लोगों की आवाज। अब इन चीजों को हटाकर परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है तो वो अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है, और अगर असफलता आए भी तो भी वो व्यक्ति जानता है कि उस असफलता के बाद में आखिर उसको करना क्या है। सो बेसिकली परमेश्वर का आवाज ही एक ऐसा सूत्र है जो हमें हमारे जीवन में एक विजय के पथ पर हमें लिए चलता है। लेकिन अब उस आवाज को सुनने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे कान में जो पहले से ही आवाज है उसको हम दबाएं या उस कान से उस आवाज को निकाल फेंकें। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि यह आवाज आसानी से नहीं निकल सकती। इसको केवल उपवास और प्रार्थना के द्वारा निकाला जा सकता है, क्योंकि यह हमारे अपने शरीर के विषय में है, यह हमारा अपना चुनाव है। तो जब आप चुनाव लेकर अपने शरीर को कंट्रोल में करते हैं तो आप अपने शरीर से गंदी चीज़ों को हटा रहे होते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन चीज़ों को हटा रहे होते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केंद्रित हो जाते हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति, केंद्रित हो जाते हैं विशेष करके उसके आवाज़ के प्रति। इसीलिए जब आप इस साल परमेश्वर के आशीष को लेने पर हैं, परमेश्वर के आशीष का आनंद लेने पर है, उसके आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने पर हैं, तो आए अपने आप को उपवास और प्रार्थना में और ज्यादा समर्पित करें। इसीलिए नहीं क्योंकि हमको उपवास से बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन इसीलिए क्योंकि जो कुछ, बहुत कुछ जो रखा हुआ है उसको हम देख सके अपने कान को खोलकर, अपने आंखों को खोलकर। जी हाँ, जब आप उपवास करते हो तो आपके आंख, जो शारीरिक आंख है, वो बंद हो जाती है और फिर आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू कर देते हो। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सब विश्वासी लोग अपने समय में उपवास करें, अपने सहूलियत के समय में उपवास करें। अगर आप सेहतमंद हैं तो जरूर उपवास करें और उपवास के द्वारा अपने शरीर को नियंत्रण में करें। मैं उन तमाम जवान लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं जो लोग भटके हुए हैं अपने सोच में, अपने विचारों में, विशेष करके वे लोग जिनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनको अपने जीवन में क्या करना है। उपवास एक सबसे बड़ा हथियार है जो परमेश्वर ने हमें एक उपहार स्वरूप दिया है। अगर हम उपवास में समय बिताएं तो निश्चय ही मैं एक बात को आपको बता सकता हूं, और वो ये है कि आपका दिमाग बहुत शांत होगा, आप अपने विचारों को केंद्रित कर पाओगे और अपने शरीर को नियंत्रण कर सकोगे। विशेष करके अगर आप किसी एडिक्शन के शिकार हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे किसी प्रकार की गंदी लत हो, उपवास एकमात्र जरिया है उससे बाहर निकलने का। इसीलिए यह साल कोशिश करें अपने आप को उपवास में देने के लिए। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप इसको शुरुआत करें, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, और इसको इंक्रीज करते जाएं। इस सप्ताह हम सब लोग एज ए कलीसिया उपवास कर रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आप सबसे पहले अपना मील छोड़ें और अपने आप को बिना व्यस्त किए परमेश्वर के
वेदी पर लेकर जाए। उपवास का अर्थ कतई ये नहीं होता है कि आप उपवास करें और दिन भर बाहर जाके काम करें। उपवास का अर्थ ये होता है कि आप उपवास करें और अपने आप को परमेश्वर के वचन और उसकी स्तुति में सौंप दें, और जो थोड़ा सा टाइम मिले उसमें आप अपने दिनचर्या के काम को कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को उपवास में सौंपे और एकांत समय निकाले परमेश्वर के लिए। तब जाकर आपके कान से आत्मिक गंदगी दूर होगी और आप परमेश्वर को साफ साफ सुन पाओगे और उस विजय के रास्ते में चल पाओगे, जो विजय का रास्ता परमेश्वर ने केवल इस साल आपके लिए तैयार किया। जी हाँ, मेरा परमेश्वर इस सुबह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू। तेरी महिमा महिमा इस